तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो आपने सवाल पूछा ना कि ऐसे यूथ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो मेरा तो ख्याल कि बहुत बहुत रेयर। आई विल से कि पेरेंट्स हैव टू एनेबल देयर चिल्ड्रन टू डू सो। यस, उनको एहसास दिलाना होगा, उनको इस और चीज़ का एहसास कि टाइम कम है तुम्हारे पास, और दूसरा डायरेक्शन देना। ये तो मैंने किसी चीज़ का टाइम देना, कंट्रोल भी कर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चे जो होते हैं ना, वो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, दे आर अनएबल टू कंट्रोल कंटेन देमसेल्व्स। माँ बाप को कई जगह सख्त, और ये माँ बाप की ब्लेसिंग है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, मेरी उम्र 30 की होने वाली है। मेरी वालदा अभी भी ना, हालांकि अल्लाह के शुक्र मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वालदा अभी भी मुझे सुबह जो है ना, मैं ऊपर फ्लोर पे होता हूँ, वो नीचे वाले फ्लोर से मुझे आवाज़ देती हैं, और उनकी आवाज़, मेरा छोटा भाई सबसे निचले वाले ग्राउंड फ्लोर पे होता है, मैं ऊपर वाले में होता है, वालदा नीचे, तो दरमियान से वो आवाज़ देती है। हमारी एक छोटे सा ना एक फ्रेम सा बना हुआ है, वो वहाँ से आवाज़ देती है, ऊपर भी आवाज़ आती है और नीचे से। और मैं अपनी बेगम से कह रहा था, मैंने कहा ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि ये आवाज़ जो मुझे बार बार आ रही है ना, वल्लाहिल अज़ीम, यानी हम समझते हैं कि ये जो बार बार वालिदैन का ये होना ना, और मुझे आज भी, यानी वैसे तो अल्लाह ताला से डर भी लगता है इंसान को कि नमाज़ वगैरह निकल जाए, लेकिन आज भी मुझे अपने वालिदैन का मुझ पर ये रोब होता है कि मेरी नमाज़ अगर लेट हो रही है तो मेरे वालिदैन मुझे पूछ सकते हैं मुझे कि बेटा तुम्हारी नमाज़ क्यों लेट हुई। मतलब ये डर होना वालिदैन का, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिन औलाद के ना पेरेंट्स हैं ना ऐसे, जो फजर पे उठाते हैं, खुदा की कसम उनको उनके पाँव धो के ना जन्नत वो पीना चाहिए। लेकिन ये बात क़यामत वाले दिन ही पता लगेगी, अभी वो डिस्ग्रंटल्ड होते हैं। मेरे पास यूथ आया, कहता है कि अली भाई, व्हाट इफ माँ बाप जीना हराम कर दें। मैंने कहा कौन से माँ बाप ऐसे करते हैं? उसने कहा करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे सामने तो कोई मिसाल नहीं कि माँ बाप जीना हराम कर दें। उसने कहा इस्लाम थोपा जाता है, ये होता है, वो होता है। मैं समझ गया अपने पेरेंट्स की बात कर। मैंने कहा देखो, ये जीना हराम करना है या उनका कंसर्न है तुम्हारे लिए? तुम इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो पेरेंट्स के बारे में? तुम क्यों कह रहे हो कि जीना हराम किया हुआ है? भाई ये कंसर्न है उनका, आउट ऑफ लव वो ये बातें कर रहे हैं। ये तो तुम्हें क़यामत वाले दिन तुम शुक्रिया करोगे कि बहुत सी बुराइयों से बचा लिया। यकीन करें, मैंने ऐसे मेरे दोस्त हैं इस स्टेज में जो मेरे हम एज हैं, वो कहते हैं कि यार कसम से पेरेंट्स ने हमें बचा लिया, अदरवाइज़ तो हम किस तरफ चले जाते, हमारी इनोसेंस ख़त्म हो जाती। आज इनोसेंस ख़त्म हो रही है यूथ की, अनफॉर्चुनेटली। अगर हम अल्लाह के नबी की हदीस को देखें ना, इवन सिर्फ फजर की नमाज के, यानी वो बदबख्त इंसान है जो फजर नहीं पढ़ता, वो मनहूस घराना है जो जिसे फजर नहीं पढ़ी जाती। और जिस घर में पेरेंट्स ऐसे हैं जो उठाते हैं फजर की नमाज के, वो तो बहुत ब्लेसिंग है कि अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी नहीं उठते, ना वो घरवाना उठ रहा है। अल्लाह भी ने कहा कि मैं जाते मैं इनके घरों को आग लगा दूँ। यानी जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, वो इतना बदबख्त इंसान है कि कान उसके शैतान से कान में यूरिनेट करता है। यानी वो सुभानअल्लाह, वो फजर की नमाज से तौफीक नहीं मिली उन लोगों को। तो सलातुल फजर जो है ना, अल्लाह अकबर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिक्स टू हैव। इवन ये गोरे 5 AM क्लब लिख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं कि वी एम टू राइज बिफोर द सनराइज, ठीक है, और हमने उसको देखना है। हमें तो इस्लाम ने नमाज फजर दी है, और ये वो टाइम है जिसमें अल्लाह के सामने रोने का टाइम है, अल्लाह के सामने दुआएं कबूल करने का टाइम है, बाजमात नमाज अल्लाह के सामने खड़े प्रेजेंस देने का टाइम है। और ना ये देखें कैसी कैसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे। नमाज के बाद एक बंदा जो है, उसने खड़ा हुआ, एक हदीस में रिवायत में आता है कि एक बंदा नमाज के फ़ौरन बाद ना सलाम फेरा फ़ौरन खड़ा हो गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, उन्होंने कंधे से बिठा दिया उसको, यानी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुआफ़क़त फरमाई और आपने उसको पसंद किया। यानी एकदम सलाम फेरते ही फ़ौरन खड़े होना, मतलब विदाउट, यानी थोड़ा सा आप बैठें, यानी यू नीड टू हैव अ बैलेंस एंड पेशेंस इन योर लाइफ। ये जो है ना कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट चेंजेस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है ना। वी नीड कॉन्स्टेंट चेंज, कोई मुझे लज्जत मिलती रहे किसी तरीके से मैं, और अगर मैंने नमाज भी पढ़ ली है, कोई मैंने सीरियस काम कर लिया, आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट अर्ली। बिल्कुल। मैंने अपने वालिद साहब के अंदर ये चीज़ देखी है, और मैंने सुभान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि नेकी अल्लाह ताला कबूल भी फरमाया, हमें भी तौफीक दे। उनमें मैंने ये देखी है नेकी कि हम थके हुए आते हैं ना, कोई सैर करके आए, बाहर घर में आए, या फिर किसी जगह पे नमाज़ पढ़नी है, हमने किसी जगह करनी। अब हमारा क्या होता है कि एन फ़न के दौरान ये ज़रा बस आज सुनते पढ़ लें, जल्दी से छोटी छोटी सूरतें पढ़ें। अब्बा जी नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं, तो अब्बा जी ने ना उस वक्त ख़ास तौर पे ना लंबी जो है ना रकात पढ़ाते हैं, और वो ना लंबी तिलावत करते हैं, और हम बस जुज़बुज़ हो रहे थे कि यार अभी तो जल्दी आए, तो जल्दी कर रहा था, और वो लंबे लंबे से, और फिर वो रुकू सरदे और फिर सुन्नतें अदा करते हैं, और फिर हमें भी डांट पड़ती है अगर हम जल्दी करने की कोशिश करें। तो सुभान अल्लाह, वो है कि जहाँ पे आपको लगे कि देखें, अपने आप से लड़ना है, सबसे बड़ी जंग जिहाद नफ्स है ना, वो ये है, लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। जहाँ पे आपको फील होना कि आपका नफ्स आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बस आपको यू हैव टू गो अगेंस्ट। मजे की बात बताऊं, मैं लाहौर आता था 2010-11 में, हमेशा इसके पास ठहरता था।
अच्छा। मुगीरा के पास। अच्छा। इनका बड़ा यादगार वजह उसकी क्या होती थी, मुझे श्योरिटी होती थी मेरी फजर हो जाएगी जमात के साथ, माशाल्लाह। क्योंकि शेख माशाल्लाह मेरी जो नानी कंपनी जो है देखें, शेख मैंने अपनी नानी के पास गुजारा हुआ है, और मेरी नानी मतलब वालिदैन की ब्लेसिंग वाली ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल है वालिदैन को सुनने वाली हैं। मतलब मेरी नानी ने ये बात क्लियर, और आज भी मेरी अम्मी, मेरा छोटे भाई को भी कई दफ़ा एक दो दफ़ा उसकी नमाज माशाल्लाह पढ़ लेता है, लेकिन वो ये फजर मस्जिद में रह जाए ना, मेरी अम्मी साहब कहती बेटा कल अगर ना हुआ तो नाश्ता नहीं मिलेगा। और मेरी अम्मी वाकई कहती हैं उठ जाओ यहाँ से, मैं नाश्ता, यानी शादीशुदा है वो, उठा देती हैं, कहती बेटा मेरे सामने ना हो। अच्छा। मेरी नानी आज भी इतना स्ट्रिक्ट है।